तो फैल भाई, कोई ऐसा स्किल होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो कहता है कि यार ये स्किल मैंने सीखा और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो आप देखिए कि सॉफ्ट स्किल्स पे गूगल ने हमें 20,000 स्कॉलरशिप्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या रिकमेंड करेंगे सुनने वालों को कि ये एक स्किल है जिसको पकड़ के रख लेना तो मतलब मार्केटिंग का वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो आप देखें 2022 में मुझे जो आखिरी ये जिस जगह पर मैं आज हूँ, पॉडकास्ट जो आपकी कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट और सीईओ, ये मुझे लिंक्डइन से मिली। लोग कहते हैं ये सब स्कैम है, जॉब ही नहीं मिलती। तो कभी फीलिंग नहीं आती कि बचपन का एक ख्वाब था वो छोड़ के मार्केटिंग में आ गए? कि फ्रीलांसिंग लोग उससे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं जो फ्रीलांसर ही नहीं है। आपको बेसिकली क्या लगता है कि पाकिस्तान को फ्रीलांसर की ज़रूरत है या फ्रीलांसर्स को जो चाहिए कि उनको डॉलर की ज़रूरत है या फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है? मैं बता रहा हूँ, जो बंदा किसी भी फील्ड में, अगर वो अपनी फील्ड में एआई नहीं सीखेगा आज, तो वो ज़रूर पीछे रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तोफैल अहमद हैं, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ही ज़्यादा कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है, सीईओ ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के सीईओ हैं। ठीक है, इसके अलावा लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर फ्रीलांसिंग पे आपको आना है तो कैसे आना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग पे आना चाहिए। आज मैंने इनसे एक और चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में और फ्रीलांसिंग में क्या डिफरेंशिएट होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसके अलावा अगर आप इनकी एसोसिएशन ज्वाइन कर लेंगे तो आपके साथ वो क्या क्या हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको गूगल के ऊपर सर्टिफिकेशन करनी है तो वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मेटा के बारे में सीखना है, एआई के बारे में सीखना है, आपको कहाँ से अपनी जर्नी सीखनी है, ये सब कुछ आज मैं इनसे डिस्कस करने वाला हूँ। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तोफैल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका यहाँ आने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, पहला सवाल यही है सर, जगह जगह आप जा रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक पे बात करें, तो व्हाट्स एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ तोफैल भाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने देखा पर्सनल ब्रांडिंग पे, अपनी भी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, फिर पाफला की भी मैंने देखा है उसकी भी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, फिर आप छोटे मोटे आपके कुछ चीज़ें भी आती रहती हैं, एड्स वगैरह भी आ रहे हैं, मैंने देखा कि इसको फॉलो करें, इसको फॉलो। व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव मैं जानना चाहता हूँ आपका, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, जो आजकल दिखता है वो बिकता है। हाँ, ये बहुत पुराना है। तो और इस वक्त जो है ना, अगर आपका खुद का ब्रांड बहुत अच्छा जा रहा है तो आप किसी इदारे के ब्रांड पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं वही कर रहा हूँ और पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने साथ साथ इस ब्रांड को भी मैं ऊपर लेके जाऊँ। और ये देखिए, आपको अगर कोई चीज़ आती है, मुझे लोगों ने सिखाई कि एक चीज़ आपको आती है और पिछले 10 साल से 12 साल से आप अपने ऊपर वो अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के वो एलिमेंट्स, तो आप उसको बताते क्यों नहीं है? और मैं नहीं जाता था, काम में भी बिजी रहता था, शौक भी नहीं था बोलने का और हेजिटेट भी होता था। साफ सी बात है, कॉन्फिडेंस भी शायद इतना नहीं था जो आप जैसे भाइयों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। फिर मैंने देखा कि मैंने 1-2 जगह जब स्पीच की तो बड़ी वायरल हुई, लोगों ने उस कंटेंट को पसंद किया और बहुत सारे लोग सीखे। और फिर मैंने अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने और सर्कल में देखा, अपनी टीम को देखा कि लोग मुझे देख के, बहुत सारे लोगों ने अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट की, इंस्पिरेशन। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलें कुछ लोग मेरे प्रेजेंस की वजह से लिंक्डइन पे प्रेजेंट हुए। आज वो लिंक्डइन पे उनकी प्रेजेंस है जहाँ पे वो लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं थे, माशाल्लाह। तो मुझे खुशी हुई कि फिर मैंने कहा कि जो लोग मुझे बुलाया करेंगे मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं ख़ुद भी पॉडकास्ट में आऊँगा और अपनी ब्रांडिंग को और बढ़ाऊँगा मज़ीद, ताकि लोग उससे सीखें भी, उससे फ़ायदा भी हो। क्योंकि आज तहसीन भाई, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि फ्रीलांसिंग लोग उससे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं जो फ्रीलांसर ही नहीं है, ऐसा ही है, जो खुद नहीं कमा रहा और वो $20,000 का ख्वाब दिखा के 20,000 रुपये ले लेता है, वो खुद पैसे ले लेता है। पर्सनल ब्रांडिंग लोग उससे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका खुद का ब्रांड ही नहीं बना हुआ, ना उसका ग्लोबल ब्रांड, ना उसका लोकल ब्रांड, ना उसने कभी ब्रांडिंग अप्लाई की है। लोग कोशिश करते हैं ई कॉमर्स भी उससे पढ़ें जिसने अपना स्टोर ही नहीं चलाया हुआ, जिसके पास क्लाइंट्स नहीं है। लोग फाइनेंशियल गोल्स उससे पूछना चले जाते हैं जिसके खुद फाइनेंशियल गोल्स पूरे ही नहीं हुए। मैंने तो देखा ज़्यादातर, इसमें थोड़ा ऐड ऑन करूँगा, आसपास के लोगों से पूछते हैं, भाई बहन रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं। देखिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट का ओनर अगर बहुत कामयाब है, आप उससे डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें जाके पूछेंगे कि जी मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहता हूँ, और वो बंदा ज़िंदगी भर रेस्टोरेंट चलाते हुए है, तो वो तो इररिलेवेंट है। आपको तो ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए ढूंढ के जो कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहा है, सालों से कमा रहा है, सक्सेसफुल है, और आपने भी उसी फील्ड में जाना है।
तो आपने ऐसे 10 लोगों को ढूंढ के उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, ऑनलाइन बात करनी है, समझना है, सीखना है और फिर ऊपर आना है। अब आप इररिलेवेंट लोगों के पास जाएंगे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि फाइनेंशियल गोल्स, उससे आप पूछेंगे जिसने फाइनेंशियल गोल्स कभी पूरे ही नहीं किए, तो आपके कहाँ से पूरे होंगे? तो अब ज़्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव मैंने देखा है पर्सनल ब्रांडिंग पे होता है, ठीक है, और साथ में आपके साथ एक पाफला पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन पे भी आप कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ मैनेज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता कि ये पर्सनल ब्रांडिंग पे जा रहा है या पाफला की उस पे जा रहा है? तो देखिए, इस वक्त अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन से ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं जी। तो मैंने आपको जैसे बताया ना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि मैं इस इदारे में आया भी इसलिए था कि मुझे इस इदारे की ब्रांडिंग करनी है, इस इदारे को लेवल पे एक जो है कुछ लोग लेकर आ गए हैं, उससे ऊपर लेके जाना है। तो मुझे एक लेवल से ऊपर जब लेकर जाना हो तो मुझे अपनी ब्रांड है। अब आप देखें ना कि आपने जो बात की, अगर आप मेरा सोशल मीडिया पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का देखें, तो जब मैंने ज्वाइन किया था 2.5 साल पहले और 1.5 साल तक मेरी इस एसोसिएशन के पेज पे कोई एक तस्वीर नहीं लगी। शायद कोई लग गई हो गलती से या बहुत ज़रूरी हो, कहीं पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरी कोई ब्रांडिंग ऐसी नहीं की जाती थी इंटेंशनली। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज आपकी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। मेरी टीम को ये बात पता है, जो ये सुनेंगी बिल्कुल इस चीज़ को वो करेंगी वैलिडेट, कि मैंने जानबूझ के अपनी टीम को और अपने आप को भी इस चीज़ से ज़रूर रोका हुआ था कि जी पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का जो पेज है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, वो फ्रीलांसर्स के लिए, वो मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, पेफ्ला मुझे इस्तेमाल करेगा। सही। मेरे आज भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरी आज भी ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली भी, पाकिस्तान में भी, और मैं उससे पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन को बहुत फ़ायदा देता हूँ। मेरा नेटवर्क, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ पेफ्ला के लिए, पेफ्ला की कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल नहीं करता। तो इसीलिए आज माशाल्लाह से हमारा जो ऑफिशियल पार्टनर है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का, 2.5 साल के अंदर मेरी और मेरी टीम की मेहनत है इसमें। गूगल आज हमारा पार्टनर है, आज एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा पार्टनर है, आज हमने फेसबुक मेटा के साथ वेबिनार्स किए हुए हैं डायरेक्टली उनकी हेड ऑफ डेटा प्राइवेसी के साथ। तो आप देखिए, ये 3 बड़े नाम जो मैंने आपको लिए हैं, ये ब्रांडिंग की वजह से हैं। और ये लॉयल ब्रांडिंग जिसमें आपकी बायसनेस ना हो। बहुत सारे इदारे में अगर कोई सीईओ या प्रेसिडेंट लगता है, कोई चेयरमैन लगता है, तो ये सोचता है कि जी ये पेज मेरा है और इस पेज में सुबह, दोपहर, शाम, हर हफ्ते मेरी रील्स आनी चाहिए, मेरी पोस्ट आनी चाहिए, मेरे आर्टिकल्स आने चाहिए, मैं दिखना चाहिए, और फिर उसके बाद मेरी टीम। नहीं, अगर आपका पेज मार्केटिंग का है तो उसमें मार्केटिंग के लोग दिखना चाहिए, उसमें मार्केटिंग की टिप्स आनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, रील्स आनी चाहिए, मार्केटिंग की बड़ी कंपनीज आनी चाहिए जो दुनिया में आज पूरी दुनिया में नाम बना रही है। उसी तरह अगर पेफ्ला का पेज है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आने चाहिए लोग, वो फ्रीलांसर और वो आपको दिखेंगे। आपको फ्रीलांसर्स की डॉलर स्टोरी दिखेगी, बिल्कुल आपको फ्रीलांसर्स के आर्टिकल्स दिखेंगे, आपको गूगल की कैंपेन दिखेगी, आपको 20,000 स्कॉलरशिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेंगी। तो 70% हमारा काम ये। और अभी रिसेंटली इंटरनेट डिसरप्शन पे मेरी रील्स और मेरी पोस्ट, मेरे आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा आए हैं। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि मैं एज अ प्रेसिडेंट इंटरनेट डिसरप्शन पे पाकिस्तान पे बिल्कुल आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं स्टेक होल्डर से बात कर रहा हूँ, उस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और बिल्कुल इसका हम काम कर रहे हैं उस पर। पेफ्ला उस पर खामोश नहीं है, बस इस दौरान ये हमने लगाई है। अदरवाइज अगर आप स्क्रॉल करेंगे, आप जाएंगे पीछे, तो यू विल नॉट फाइंड माई ब्रांडिंग ऑन माई पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पेज। अच्छा, इसमें एक आपने एक बात कही है कि हमने पार्टनरशिप की है, तो जैसे आपने कहा गूगल के साथ की है, तो वो फ्रीलांसर को उनसे क्या फ़ायदा है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, और फिर एक जगह से पढ़ के दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह कोई पॉडकास्ट देख ली, वहाँ पे मेरे जैसे किसी गेस्ट ने कुछ बता दिया तो उसने वो लिंक लिया, यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों किसी बड़ी गैदरिंग में जाके बोलें तो आप देखें लोग काम नहीं कर रहे। वहाँ हमारी एसोसिएशन का काम आता है कि हम उनसे पूछें कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपके क्या इश्यूज हैं, कहाँ स्टक हुए हैं, स्किल सही नहीं लिया आपने। तो स्किल के तो बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो क्यों आप फंसे हुए? कोई पेमेंट का इशू है, कुछ और इशू है, स्किल सही नहीं है या आपको काम नहीं मिल रहा, तो हमारा इदारा काम करता है। और फिर अब जैसे गूगल का आपने बताया, तो पाकिस्तान में सॉफ्ट स्किल्स आप देखें और पूरी दुनिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड स्किल्स तो आपको मिल जाती हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें कि सॉफ्ट स्किल्स पे गूगल ने हमें
20,000 स्कॉलरशिप्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप ऑनलाइन बैठ के गूगल के फैसिलिटेटर्स की वीडियोस को सुन के, देख के, समझ के क्विज ऑनलाइन देते हैं और आपको गूगल का ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उन्होंने 20,000 हमें फ्री दिए हैं। ठीक तो है। पाकिस्तान में हम गूगल को इसलिए लेकर आए सॉफ्ट स्किल्स के लिए, जो किसी और इदारे के पास नहीं है, और हम उस पर कुछ चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है। हम उस पर कुछ चार्ज नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं खुद, मेरी टीम खुद, मेरे चेयरमैन, मेरे को फाउंडर, मेरी मार्केटिंग की हेड, मेरी पार्टनरशिप की हेड, हम सब जा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस पे रजिस्ट्रेशन कराओ, फ्री में गूगल का सर्टिफिकेट मिलेगा, और सॉफ्ट स्किल्स की हर 4 से 5 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और ऑनलाइन है। क्यों, देखें, अगर आप कोई कोर्स करते भी हैं और आपको अच्छा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, उसकी सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होती है, और वो अगर सर्टिफिकेट गूगल की हो तो क्या बात है। फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या आपके साथ पहले उनको कनेक्ट करना पड़ता है, फ्रीलांसर को आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे एंड देन फिर वो देखिए, इसका प्रोसेस बड़ा स्मूथ है, ऑनलाइन है, थैंक्स टू आवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फहाद शेख, जिन्होंने इसको बड़ा स्मूथ बनाया है। गूगल के साथ मिलके आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइलिंग होगी उसी वक्त, और आप रजिस्टर हो जाएंगे, और आपकी करस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ऑनलाइन वीडियोस आया करेंगी, और आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद से आप इसका कोई अभी तो लोगों को जैसे फाइबर का अपवर का एक इशू आ रहा है, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट होके उनको भी आप कोई सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन जो है ना, वो समझें आप 2 लोगों को पूरा दिन फैसिलिटेट करती है, एक फ्रीलांसर और एक यूथ। फ्रीलांसर और यूथ मैं क्यों कह रहा हूँ कि फ्रीलांसर जो है ना, जो काम कर रहा है ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, तो उसको कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो फाइवर अपवर्क पे हो, चाहे वो किसी पेमेंट कंपनी से हो, चाहे वो किसी बैंक से हो, चाहे उसकी पेमेंट फंस गई है कहीं, चाहे उसका बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा, तो पहला हम उसको फैसिलिटेट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, यूथ को क्यों? क्योंकि जो बंदा फ्रीलांसर ही नहीं है, तो हमारे इदारे का काम है कि हम उस फ्रीलांसिंग को प्रमोट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, बताएं कि फ्रीलांसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, बताएं, और उनको उन लोगों से मिलवाएं जो कि फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी डॉलर्स में कमा रहे हैं या मिलियंस में कमा चुके हैं। ये हमारा फ़ायदा है। तो अगर एक जैसे मेरे पास अक्सर एक ऊपर से भी एक लड़का आता है, मैं रियल बता रहा हूँ, अब वो कहता है कि सर कुछ बता दे फ्रीलांसिंग का ये वो, तो अगर मैं उसको आपके साथ एसोसिएट करूँ तो फिर आप लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे? देखिए, बिल्कुल, हाँ। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे उसको चाहिए क्या। उसको तो डॉलर चाहिए। ठीक है, डॉलर चाहिए, लेकिन देखिए उसके हम स्टेप, हमें पता है ना कि स्किल आपको लेना, पहला काउंसलिंग करनी है आपको, फिर आपने स्किल लेनी है, फिर आपने जो है ना प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्ट्रेशन करानी है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, या आपने लिंक्डइन का सहारा लेके ऑनलाइन क्लाइंट भी पकड़ने हैं, यूएस यूके से अपनी फील्ड के मुताबिक अपने अपना ब्रांड बनाना है, और फिर आपकी डॉलर की ऑब्वियसली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। बट क्या है कि हमें देखना है कि किस स्टेज पे किससे कनेक्ट करना है। क्या उसकी काउंसलिंग है तो हम खुद करेंगे, क्या उसको अपवर्क में कोई इशू आ रहा है तो हमारे पास अपवर्क एक्सपर्ट है, हम उसको उससे कनेक्ट करेंगे। तो हमारे इदारे का काम ये, आप ये देखिए ना कि मैं अक्सर औकात ही एग्जांपल देता हूँ कि आप देखें कि कराची में स्पेशली अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक स्ट्राइक दे देती है तो एक बस नहीं चलती। अगर टैंकर माफिया कोई स्ट्राइक दे देती है तो पेट्रोल नहीं मिलता। इससे पहले कुछ और भी होता था सर। हाँ, ये सारों पे भी भारी एक बंदा था। जी बिल्कुल ऐसी था। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान में एक एसोसिएशन की पावर ऐसी ही होनी चाहिए, वो उस वक्त होती है जब वो एसोसिएशन उनके लिए कुछ काम करे। सही है। तो हम इसलिए पाकिस्तान में, अब देखिए ना, अजीब सी बात है, पाकिस्तान में अगर मैं लोगों को फ्री काउंसलिंग देता हूँ, लोग कहते हैं भाई आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, आपका कोई फायदा और वैल्यू नहीं देते यार। कोई फायदा है आप इसका? हाँ। अगर मैं गूगल का कोर्स फ्री में देता हूँ तो जी कहते हैं जी सब कुछ फ्री कैसे है? हाँ। सब चीजें फ्री, गूगल की फ्री कैसे? अगर मैं इसमें 1 रुपए 100 रुपए भी रख दूं तो लोग कहेंगे यार गूगल इनको फ्री दे रहा है, ये 100 रुपए दे रहे हैं। हाँ, बड़ा मसला है। तो ये यहाँ पे ये बड़ा मसला है। मैं पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग, तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग के 1 घंटे के डॉलर्स में भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं 1 महीने के भी चार्ज कर लेता हूँ लिंक्डइन मैनेज करने के। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ जी आपने पर्सनल ब्रांडिंग पढ़नी है, ठीक है जी आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। नहीं सर, आप मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? हाँ। और उसका जो सामने उसके वो कहीं से मशवरा करने जाएगा, वो कहेगा यार इसमें तो फैल का कोई फ़ायदा होगा। तो अब आपकी जब ये सोच होगी, आप खुद रिसर्च नहीं करते। देखिए कुछ लोग हो सकता है अपने फ़ायदे करें। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग ये अपनी स्पीचेस देते हैं, 2-3 टिप्स देते हैं, आखिर में कहते हैं मेरा कोर्स ख़रीद लो। मैं तो कोई कोर्स नहीं बेचता, ना मुझे ये इदारा इस तरह से कुछ मुझे अलाउ कर सकता है कि जी मैं अपना कोर्स बेचना शुरू कर दूं फ्रीलांसर को। मैं 2.5 साल में वरना ये बेच के कमा लेता, मेरी सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी बन जाती। फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा,
तो मैं आप समझे 5 लाख लोगों को भी कुछ बेच दूं तो आप समझे मैं तो करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बेचा, मैंने इवेंट्स किए फ्री, मैंने ट्रेनिंग की फ्री, मैंने मेटा के साथ वेबिनार किया वो फ्री, मैं गूगल के साथ सॉफ्ट स्किल कोर्सेज लेकर आया वो फ्री, हमारे जितनी यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं वो फ्री। जाइटेक्स में आपको जाना है, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी एग्जीबिशन दुबई में, 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट जो अभी अक्टूबर में लगी है, जो अक्टूबर में हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे 3 साल कंट्री पवेलियन मैनेजर रहा हूँ, तो मैंने वो डील किसके लिए, फ्रीलांसर में, मुझे तो हर साल पास मिल जाता है। बट क्या है कि फ्रीलांसर को क्या फायदे हैं, अगर आप जाते हैं, आपके पास वीजा है, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आप जाना चाहते हैं तो 40% आपको ये भी फैसिलिटी। तो एक एसोसिएशन की मैं पावर बता रहा हूँ, जब निकलती है, जब वो कुछ करती है, जब वो अपनी फ्रीलांसर के लिए, यूथ के लिए कुछ करेगी, तो ऑब्वियसली लोग रिस्पेक्ट में उसको पावर देंगे। हमें ये पावर चाहिए, हमें वैसे नहीं चाहिए कि जी हम एसोसिएशन है और हम जो है पैसे लेके का, वरना देखें ना, एसोसिएशन के बाद 3 प्रोडक्ट्स कमाने की होती हैं, एक अवार्ड्स, एक इवेंट्स और एक ट्रेनिंग, और हर एसोसिएशन जो है ना दुनिया में ये कमा रही है। मेरा भी नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि एसोसिएशन कैसे खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करती है? ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना, एक एसोसिएशन के पास ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं, जो मैंने आपको बताया है कि पूरी दुनिया में एसोसिएशन, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में स्पेशली 3 प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कमाने की। पहली होती है अवार्ड्स करवाएं, आप अवार्ड्स कराते हैं और फिर उसमें नॉमिनेशन के पैसे लें और स्पॉन्सरशिप लें, कमा लें। दूसरी होती है इवेंट्स, उसमें पैसे लें आप, बच्चों से स्पॉन्सरशिप ले, कमा लें। तीसरी होती है ट्रेनिंग। ये तीनों काम 2.5 साल में मैंने नहीं किया। पैसे कमाने का कोई तरीका अब इसका जब दूसरा आप ऑल्टरनेट निकालते हैं कि वो एक एसोसिएशन की मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग मैं, मेरा चेयरमैन, मेरा को फाउंडर, मेरी टीम, हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम दूसरे ऑल्टरनेट पे जाके कैसे कमाएं। मतलब हम गूगल से पैसे कैसे लेंगे, हम मेटा से पैसे कैसे लेंगे, हम बैंक से पैसे कैसे लेंगे, हम साल के फंडिंग किसी से कैसे लेंगे, हम अपनी ट्रैवलिंग कैसे निकालेंगे, हम आपस में कैसे कितना फंड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपकी टीम स्ट्रगल करती है, आप है। खुद स्ट्रगल करते हैं, आपका ऑफिस स्ट्रक्चर स्ट्रगल करता है। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया 2.5 साल पहले, हम स्ट्रगल करेंगे इन चीज़ों में, लेकिन हम बच्चों से चार्ज नहीं करेंगे। सिंस आई ज्वाइंड एज अ प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ दिस एसोसिएशन, ना हमने अभी तक कोई अवार्ड्स करवाए हैं, ना हमने कोई पेड ट्रेनिंग्स कराई हैं, ना हमने पेड इवेंट्स करवाए। इवन कि हमारा एक इवेंट PC होटल कराची के अंदर भी था, जिसमें एक कॉन्सर्ट भी हमने रखा, वो सारा कुछ विद IT सब फ्री था। हमने वो सब फ्री रखा है। मुझे मालूम है तकरीबन ऑलमोस्ट सब फ्री होता है, लेकिन तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर चलता है तो इसमें कोई चैलेंजेस तो फेस? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हमें गूगल से भी कुछ फंडिंग हुई है हमने, और ये मुश्किल काम है। आपको बड़े बाहर के इदारे आपके काम के अलावा आपको ऐसे पैसे नहीं देते। तो हम काम कर रहे हैं, हम काम पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम कमाने पे फोकस करें तो हम ऐसी 1-2 ईमेल्स वगैरह करके छोड़ देंगे कि पैसे आए तो फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं इसमें एसोसिएशन के अंदर इम्प्रूव? देखिए, इस वक्त जो मेरी सबसे अच्छी कैंपेन चल रही है, वो पूरे पाकिस्तान की, हमने 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हैं, हम उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक-एक करके जा रहे हैं। MOU साइन कर चुके हैं हम 20 से ज़्यादा से यूनिवर्सिटीज़ से, और हम हर यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसिंग होती क्या है। वो भी कोई कोर्स नहीं करा रहे हैं, हम अवेयरनेस दे रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले तो इनको हमें बोलना चाहिए भाई फ्रीलांसिंग करो, क्योंकि ऑलरेडी स्किल ले रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर कोई बंदा पढ़ रहा है और वो आपकी और मेरी तरह जाके पहले इंटर्नशिप ढूंढे, फिर जॉब ढूंढे, अब तो वो ज़माना चला गया। अब तो वो पढ़ाई के दौरान फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके डॉलर्स में कमा के अपनी फीस भी दे सकता है और शायद मास्टर्स करने बाहर भी जा सकता है। तो अब हम इसीलिए सबसे पहले हमने ये सेगमेंट उठाया है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हम उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके फ्रीलांसिंग पढ़ाएंगे, बताएंगे रेगुलरली पूरे साल। और दूसरा हमने सेगमेंट उठाया है एसोसिएशन, सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी जैसी हर सेगमेंट में बनी हुई है, चाहे वो ख़वातीन की हो, चाहे वो जर्नलिस्ट की हो, चाहे वो मीडिया वालों की हो, चाहे वो वुमेन की और यूथ की हो, चाहे वो और बहुत सारी, हम हर किसी से हाथ मिला रहे हैं। उन सबसे हाथ मिलाने का मकसद क्या है कि हम अकेले हर कुछ नहीं कर सकते, हम पूरे पाकिस्तान को अकेले नहीं पढ़ा सकते। तो हमने हर एसोसिएशन को अपने साथ MOU, नॉन फाइनेंशियल MOUs करने शुरू कर दिए हैं, ताकि उस एसोसिएशन के साथ अगर 100 बच्चा भी उनका मेंबर है, 1000 बंदे भी अगर उनकी एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, तो हम उनको कहीं बैठ के फ्रीलांसिंग पढ़ा दें।
ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद हमारा कॉलेजेस में जाना है, कि जो हम तीसरे स्टेप पे अपने कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस हैं, बीकॉम के लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग सीए पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग आईसीए में पढ़ा रहे हैं, तो इन कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़, तो हम वो टच पॉइंट्स देख रहे हैं, हमारी यूथ कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है। वो जो पढ़ रही है बिल्कुल ठीक पढ़ रही है, वो पढ़ती रहे, बट एक बंदा अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो वो भी तो फ्रीलांसिंग कर सकता है। अच्छा, जैसे वो पहले ट्यूशन पढ़ाता था तो अभी रिकमेंड करे कि भाई वो ऑनलाइन की दुनिया में आ जाए। जैसे पहले वो अपनी इनकम करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, अब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता था, तो आप उसको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वो फ्रीलांसिंग करे ताकि वो डॉलर में अर्निंग करे, ताकि उसको फीस देने में आसानी और ज़्यादा चीज़ों में उसको फिर। तसीन भाई, आप सोचे ना कि एक खातून जो अरबी पढ़ा सकती हैं बहुत अच्छा, कुरान की तालीम पूरी आती है उनको, अगर वो उनको हम सिर्फ जूम सिखा दें और ये जूम सिखा के उनको बोलें कि जी आप सिर्फ अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें अपने पीयर ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में और अपने दोस्तों में, तो वो क्या कुरान बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? बिल्कुल पढ़ा सकती है। हमारे घर में लोग कुरान ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आज मेरे घर में ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज अगर एक फैमिली दुबई में, शारजा में रह रही है, तो क्या वो ऑनलाइन अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएगी पाकिस्तान से? बिल्कुल तो क्या वो दिरहम में पैसे नहीं दे सकती आपको? बिल्कुल देते हैं, लोग कमाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्किल सीखनी है कि ऑनलाइन जूम का अकाउंट कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाना है, माइक, कैमरा, वेबकैम, पूरा आपको ऑर्गेनाइज बनाना अपने आप को एज ऑनलाइन कुरान ट्यूटर, कैसे दूसरे लोग कर रहे हैं उनको सर्च करना। तो ये बस स्किल आपको लेनी है, आपको बाकी तो आती है, पढ़ाना तो आपको आता है। थोड़ा सा आपने बाहर से क्लाइंट्स कैसे लेने, अगर आपको खानदान में सब मना कर दें, दोस्तों यारों में सब मना कर दें, तो भाई तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? क्लाइंट हंटिंग क्या है? कैसे क्लाइंट हंट करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे आप अपने आप को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कैसी वेबसाइट बनाई जाएगी कि जी कोई ऑनलाइन कुरान पढ़ाने वाले ये लोग हैं। तो हम उसको पूरा गाइड करते हैं, और उस स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आए और पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट करे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पाकिस्तान में स्पेशली लोग ये समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड है, जो प्रोफेशनल हैं या जो फ्रीलांसर हैं। स्टूडेंट तो इसको बिल्कुल ही पर्सनल ब्रांडिंग को साइड में कर देते हैं। अच्छा, मैं अपना, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग करता हूँ, तो मेरे पास लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स की प्रपोजल्स की रिक्वेस्ट आती है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, सिंगापुर, हर जगह से मेरे पास लिंक्डइन पे वीकली बेसिस पे जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा आती हैं। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी से अपना ब्रांड बनाना, अभी से ब्रांड। मैंने पहली जॉब अपनी, जो मुझे पहली जॉब ऑफर हुई, उस वक्त मैं कोई पर्सनल ब्रांडिंग का एक्सपर्ट नहीं था, मैं कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं लगाता था, बस मैं पोस्ट कर देता था, जो कुछ मेरी तस्वीरें मिलती थी मुझे मैं पोस्ट कर देता था। मोबाइल भी इतने अच्छे नहीं होते थे, बट फेसबुक से मुझे एक कंपनी ने, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने पहली दफ़ा कॉल किया फॉर एन इंटरव्यू। और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ 2009 की। ठीक है। 2022 के अंदर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के चेयरमैन इब्राहिम अमीन साहब ने मुझे लिंक्डइन से मुझे ऑफर दी कि यू कम फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ CEO पोजीशन ऑफ दिस एसोसिएशन। तो आप देखें 2022 में मुझे जो आखिरी ये जिस जगह पर मैं आज हूँ, पॉडकास्ट जो आपकी कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट और CEO, ये मुझे लिंक्डइन से मिली। लोग कहते हैं ये सब स्कैम है, जॉब ही नहीं मिलती। मतलब कंपनीज की लोगों से बात करें तो वो कहेंगे जी वहाँ पे जॉब सारी फिल हो जाती हैं। अगर लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी बिक गया, फेसबुक बिक गया, सब बिक गया, तो आपको जॉब क्या, मतलब लोग कैसे लेंगे? तो स्टूडेंट के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो जिस फील्ड में, अगर वो मार्केटिंग के अंदर है तो आज से मार्केटिंग में अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। क्योंकि आज कंपनीज जो है ब्रांड्स को हायर करना चाहती हैं। आज फख्र करते हैं लोग बताते हुए कि जी मैंने इसको हायर किया। आज लोग किसी के पॉडकास्ट में जाते हैं तो बताते हैं कि उसने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया। ऐसा ही होता है। अगर आप किसी एविंग के पॉडकास्ट में चले जाएं तो लोग बताते हैं, लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है, अच्छा पॉडकास्ट किया, ठीक है। लोग कहते हैं यार तुम उसके पॉडकास्ट में आए थे। तो आप ये देखें कि पॉडकास्ट हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के लिए आप देखें आज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान में कितने हैं,
अच्छा, इसमें ना ऐड ऑन करेंगे फ्रीलांसर्स को। मैंने देखा कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं बेसिकली वो यूएस बेस्ड काम कर रहे होते हैं। मैं तो यार अभी लोकली हम क्या प्रोफाइल बनाए, हम तो काम ही यूएस के लिए कर रहे हैं, जैसे फाइबर पे कर रहे हैं, अपवर्क पे कर रहे हैं। तो बेसिकली बेसिक तस्वीर लगाते हैं और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे होते। तो उनको क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आना चाहिए? हाँ, प्रोफाइल उनके अपडेट होते हैं लेकिन कोई पर्सनल ब्रांडिंग पे इतना ज़्यादा काम नहीं करते। ब्रांडिंग तो लोकल और ग्लोबल ये तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। आपने अब डिजिटल है आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास सोशल मीडिया है, सारे और प्लेटफॉर्म्स है, तो आप तो अपनी ब्रांडिंग ग्लोबली करते हैं। क्यों, देखें आज वो ज़माना चला गया तहसीन भाई कि आप लोगों को जा के बताएं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ। आज आप अपनी वीडियो इस तरह की प्रोड्यूस डेली बेसिस पे रील्स बना रहे होते हैं, आप स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, वीडियो एडिट करके डाल रहे होते हैं कि लोग खुद आपके पास आते हैं, आर यू अ वीडियो एडिटर, क्या मेरी वीडियो एडिट करोगे? तो आज वो ज़माना चला। आज देखिए ना डेंटिस्ट कितने, मैं बहुत सारे डेंटिस्ट को भी एडवाइस करता हूँ कि जी अब डेंटिस्ट तो सभी हैं, लेकिन आप देखें लाइन से जो है ना एक गली के अंदर 2-2 डेंटिस्ट होंगे। तो आज वो ऊपर कैसे आएंगे? अपनी ब्रांडिंग करके। आज जब तक वो इस चीज़ पे टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं देंगे कि जी किस तरह से आपने हाइजीन का ख्याल रखना है, डॉक्टर के कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या करना है, तो वो मशहूर हो जाएगा, लोग उसके पास आ जाएंगे। आज सबके पास पैसा है, सबने अच्छे अच्छे क्लिनिक्स बना लिए, तो आप क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा कि आप डेंटिस्ट को चूज करेंगे? तो फ्रीलांसर अगर ग्लोबली काम कर रहा है तो उसको तो और चाहिए ग्लोबली अपने क्लाइंट को दिखाए और पाकिस्तान के अंदर एज अ बैकअप अपना जरूर काम करे, उसका कुछ खर्चा निकलेगा। और अगर उसके पास टाइम नहीं है तो ना करे, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे। क्योंकि देखिए फ्रीलांसर की एक जर्नी है, उसको ज़िंदगी भर फ्रीलांसर नहीं रहना, उसको एजेंसी बनानी है, उसको अपनी कंपनी बनानी है, उसको आईटी कंपनी की तरफ जाना है, उसको आईटी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये एक जर्नी उसको पूरी करनी है, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है। असल में इसमें ना एक जो चीज़ देखिए फ्रीलांसर्स पे एक फेयर होता है कि यार वो टैक्सेशन के मामला पे ना पड़ जाए, हम टैक्स ना भरना पड़ जाए। तो शायद इस तरह का भी खौफ आप लोग के साथ कोई शेयर करता है? कि मैंने बड़े फ्रीलांसर से मिला हूं तो वो खौफ में रहते हैं, मैंने देखा है। तो वो खौफ आप उनका कैसे दूर करते हैं? देखिए बिल्कुल लोगों को ये होता है, और देखिए इसीलिए हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे साथ पार्टनर करके वेबिनार्स कर रहा है हमारे साथ अवेयरनेस के। क्यों? क्योंकि वो खौफ हम ख़त्म करें कि बैंक आपकी खिदमत भी कर रहे हैं, बैंक का सिर्फ फ़ायदा नहीं है। मतलब आप सोचें कि अगर आप ज़िंदगी भर बैठ के पैसों को बाहर रख के काम करेंगे और आपने यहाँ से बैठ के वीज़ा लगवाना है, तो आप बैंक स्टेटमेंट क्या दिखाएंगे? आप बैंक स्टेटमेंट क्या दिखाएंगे? वो कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं कि बस वो निकाला है। आप बैंक स्टेटमेंट क्या दिखाएंगे? अगर आपका बैंक में क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी तो आप क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में नहीं ले सकते। क्या आप कोई प्रिविलेज कार्ड, कोई प्रीमियम कार्ड आप कभी नहीं लेंगे जिसमें 40% डिस्काउंट होता है, जिसमें एयरपोर्ट के लॉन्जेस फ्री होते हैं, तो आप कभी नहीं लेंगे। आपको कैसे मिलेगा? बैंक का तो रूल है, बैंक तो ऐसे नहीं दे सकता आपको। तो आज आप बैंक तो अकाउंट तो खुलवाएं। अब इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत काम कर रहा था, तो उसने फिर हमारे साथ कोलैबोरेशन की। अब हम स्टेट बैंक के साथ मिलके वेबिनार्स कर रहे हैं। वेबिनार्स में हम हर वेबिनार में आके एक नए टॉपिक पे बताते हैं कि जी आपका यूएस डॉलर में अकाउंट कैसे खुलेगा, आप बैंकिंग इकोसिस्टम में कैसे आ सकते हैं, आपको यूएस डॉलर का डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, आपको और कौन से मसले हैं जो आप स्टेट बैंक को या पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन को बताना चाहते हैं, आप हमें बताएं। ऐसे क्या चैलेंजेस मैंने देखा है हर इदारे में पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर। तो मैं दोनों की बात करूँगा कि पर्सनल ब्रांडिंग में क्या चैलेंजेस आप लोग को सिखाने में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फीमेल्स में कि मतलब अबाए में होती है या नकाब, सॉरी अबाया तो कोई बुरी बात नहीं, नकाब में होती है, तो फिर आप उनको कैसे गाइड करते हैं कि यार वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे कर सकते हैं? एक तो वो एरिया। दूसरा चैलेंजिंग आपको एसोसिएशन में भी आते होंगे, तो आप कौन से चैलेंजेस इस वक्त करंटली आप फेस कर रहे हैं? देखिए अब तो ये आपको पता है फेसलेस चैनल यूट्यूब पे एक बड़ा ट्रेंड आजकल हुआ है कि आप फेसलेस चैनल बना के भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो देखिए कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। अगर आप अपना चेहरा नहीं लाना चाहते तो आप फेसलेस चैनल बनाएं यूट्यूब पे, आप उसकी कोई एक्सपर्टीज़ बनाएं और उसको सीखें, और आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करें। और उसके भी बहुत एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, फ्री वीडियोस बने, आप वो भी करें। फिर देखिए आप ब्रांडिंग को समझें। अभी आप छोड़ दें आपके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। हमें चैलेंज यही आता है कि लोग इस पर कंसिस्टेंटली काम नहीं करते। लोग 1 महीना ब्रांडिंग करते हैं, 1 महीना 2 पॉडकास्ट की, उसके बाद से गायब। स्टूडियो खरीद लिया, कमा लिया, उसमें अच्छा खासा खर्चा कर दिया, अब जो है ना 4 गेस्ट बुलाया आपने इधर उधर से पकड़ के, और आपने जो है ना बगैर सवाल, बगैर तैयारी, बगैर किसी चीज़ के, बगैर आपने एडिटिंग किया, आपने बस पॉडकास्ट शुरू कर दी। देखिए काम करें तो सही से करें या तो ना करें। मुझे पता नहीं कितने लोग कितनी दफ़ा कह चुके हैं जी आप पॉडकास्ट स्टार्ट करें, बट मैंने क्योंकि 2 साल पहले वेबिनार्स स्टार्ट किए थे, और वो वेबिनार स्ट्रीमयार्ड पे
के थ्रू हम करते हैं, स्टेट बैंक के साथ भी, फ्रीलांसर्स के साथ भी, बैंक्स के साथ भी, फिनटेक कंपनीज के साथ, पेमेंट कंपनीज के साथ, मेटा, फेसबुक के साथ। तो अभी हमारे वो माशाल्लाह 25 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरा एक टारगेट है मैं 50 वो तो पूरे करूं, फिर मेरी खुद की ट्रैवलिंग और मेरी टीम में ऐसे लोग तैयार हो जाएं कि अगर मैं पॉडकास्ट के लिए अवेलेबल नहीं हूं और मैं स्टूडियो का खर्चा कर लूं बैठ के, तो वो कौन, मतलब उसका प्लान क्या होगा। अब मैं उठ के जो है ना, मैं दुबई में जाके बैठा हुआ हूँ, मैंने 2 पॉडकास्ट कर लिए, अब लोग मेरा वेट करें मैं आऊँ तो करूँ। या तो फिर आपके पास टीम ऐसी होनी चाहिए और आपके पास होस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरा प्लान के तहत, आपका स्टूडियो अगर बन रहा है, खर्चा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आपका वो बैठ रुके ना। क्योंकि अगर आपका प्लान नहीं है, बैकअप प्लान नहीं है, एग्जिट प्लान नहीं है, कुछ और आपने बस किसी तरह सबको देखा, आज देखिए ना हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन उस पॉडकास्ट के पीछे किसी की यूएसपी नहीं होती जी मैं पॉडकास्ट क्यों लॉन्च कर रहा हूँ, मेरा पॉडकास्ट क्यों लोग देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ जो गेस्ट के लोग होते हैं वही लोग देख रहे होते हैं। पॉडकास्ट तो अगर कहीं पे होती है तो उसकी यूएसपी अगर अच्छी है और उसमें सवाल अच्छे किए जा रहे हैं, जवाब अच्छे दिए जा रहे हैं, तो आपकी पॉडकास्ट पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, सबको देखनी चाहिए, सीखना चाहिए उससे। लेकिन ये थोड़ी कि जो गेस्ट आ रहा है उसी को वही प्रमोट कर रहा है उसको, और वही जो है ना उस पर कमेंट भी कर रहा है, उसी की टीम जो है ना उसको लाइक कर रही है पॉडकास्ट को। तो ऐसे पॉडकास्ट तो नहीं होने चाहिए। और वो जो मैसेज पहुंचा रहा है दूसरों तक, वो तो नहीं पहुंचा, वो तो आपने बस अपना फेस वैल्यू दिखाया और उसके बाद चले गए। अच्छा तुफैल भाई, कोई ऐसा स्किल होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो कहता है कि ये स्किल मैंने सीखा और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी? मेरे ख्याल से वो एक स्किल मार्केटिंग है, क्योंकि और शायद वो जब शुरू हुई थी तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ था डॉक्टर बनने का कि मैं अपने नाम के आगे लिखता था MBBS फ्रॉम डॉ एंड FCPS फ्रॉम हेयर, FRCS फ्रॉम हेयर। और मैं मतलब वो प्रिंट आउट्स निकाल के रखता था अपने पास कि मैंने ये जर्नी अपनी कंप्लीट करनी। और मैंने इवन के यूनिवर्सिटीज़ भी निकाली हुई थी पूरी दुनिया की कि जहाँ से मैं स्पेशलाइजेशन करूँगा, किस चीज़ पे करूँगा। और मैं क्योंकि लेफ्टी हूँ तो मैं अमूमन जो है ना बैठ के डॉक्टर्स की राइटिंग में मेडिसिन लिखता रहता था। जब देखता था घर में कोई मेडिसिन आ रही है तो मैं उस पर लिखता रहता। तो इतना क्रेज था मुझे मेडिकल का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं MBBS नहीं कर सका। और फिर मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एक लीडिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है कराची में, तो उसमें मैंने मेडिसिन पढ़नी शुरू कर दी और मैंने तकरीबन 2.5 साल पढ़ी। बट मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था और मैं देख रहा था कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बट वो मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। और उस दौरान का मैं आपको बताऊं कि उस दौरान मैं जहाँ मतलब मैं किसी जगह पे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने जाता था तो मैं उनको आइडियाज़ देना शुरू करता था कि जी आपने फ्लायर क्यों नहीं बनाया हुआ, आपको फ्लायर बनाना चाहिए। और मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंक्रीज कर देता था उनकी। कुछ लोग मुझे जॉब ऑफर दे देते कि काम करें आप, शाम में पढ़ लें हमसे, सुबह आप हमारे साथ बैठ के काउंसलिंग कर दें पेरेंट्स की कि उन्होंने MCAT में जाना है, ECAT में जाना है उनके बच्चे। तो ये सिलसिला जो है मुझे नहीं पता था ये मार्केटिंग है। बट क्या है कि मैं ये आइडियाज़ देते हुए आया, फिर इवन की यूनिवर्सिटीज़ में भी गया तो वहाँ पर भी मैं देखता था कि यूनिवर्सिटी में ऐसे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऐसा क्यों लगा हुआ है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बजट, इतने पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड गंदा क्यों है, इसकी तो ब्रांडिंग खराब हो रही है। लेकिन उस वक्त ये वर्ड नहीं पता था ब्रांडिंग होती क्या है। मेडिकल का स्टूडेंट तो वो 2.5 साल पढ़ के उसके बाद से फिर मैंने BBA मार्केटिंग में एडमिशन ले लिया एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर कराची में, और फिर वो मैंने किया अच्छे तरीके से। बट MBA मार्केटिंग जब मैं वहाँ से करके निकला, मेरी बहुत अच्छी CGPA भी आई और मैं फुल फ्लैज एक मार्केटिंग पैशनेट मार्केटर बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस दौरान हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली जो मार्केटिंग के सब्जेक्ट हों अदर देन अकाउंट्स और फाइनेंस और मैथ्स स्टैट्स, मैंने 2 से 3 किताबें पढ़ी। मैंने मैगजीन्स आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अपनी ऑन करके मार्केटियर और पैशनेट एक हो गया कि मुझे मार्केटिंग में जाना है। और फिर हुआ ये कि जी मुझे इंटर्नशिप ही नहीं मिल रही, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। और फिर वो हुआ कि जो मैंने आपको बताया था कि जी मुझे फेसबुक से किसी साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, फैसल और नयान, 2 लोग ऐसे थे जो मुझे फेसबुक पे, जो उनको मैं जानता भी नहीं था, मिला भी नहीं था, बट वो मेरी तस्वीरें देखते थे कि यूनिवर्सिटी में इवेंट्स करवा रहा है, ये यूनिवर्सिटी में इधर उधर तस्वीरें डालता रहता है, ये बड़ा इवेंट्स का, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। तो उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया और मैं इंटरव्यू के लिए गया। वो मेरी पहली जॉब थी जहाँ पे मैंने 6 साल काम करके बहुत ज़्यादा सीखा भी। तो कभी फीलिंग नहीं आती कि बचपन का एक ख्वाब था वो छोड़ के मार्केटिंग में आ गए,
क्या फील करते हैं इस वक्त? देखिए वो मैं समझता हूँ कि शुरू में मुझे वो थोड़ा सा होता था कि रिग्रेट होता था, बट अब मैं समझता हूँ कि मेरा शायद पैशन यही था और मैं आज डॉक्टर ऑफ ब्रांडिंग हूँ। और मैं समझता हूँ आज भी मैं सीख भी रहा हूँ और अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, बट मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं बन सका और डॉक्टर ऑफ सर्जरी नहीं बन सका, लेकिन डॉक्टर ऑफ शायद ब्रांडिंग बन गया हूँ आज। और सीख भी रहा हूँ। और अगेन मैं ये ज़रूर डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो गया हूँ, और बहुत ज़्यादा आज सीख भी रहा हूँ इसको। और ये चीज़ है कि देखें वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आ जाती है। और मेरी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी रही हैं थ्रू आउट द ईयर मेरी जर्नी के अंदर, जिसमें मुझे उस मेडिसिन की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और मैंने उसको इस्तेमाल भी किया। आज भी इवन कि मेरी पूरी फैमिली के अंदर चाहे किसी को डॉक्टर को दिखाना हो, चाहे कोई डॉक्टर सेलेक्ट करना हो, रिसर्च करनी हो उसके बारे में, चाहे किसी मेडिसिन के बारे में देखना हो, तो सब मुझसे ही पूछते हैं। तो मेरी वो नॉलेज आज काम तो ज़रूर आ जाती है, ज़ाया नहीं हुई और बिल्कुल काम आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पैशन इसी चीज़ का था तो अल्लाह ताला मुझे इधर ही लेकर आया। पर्सनल ब्रांडिंग कह रहे हैं, ब्रांडिंग कहते हैं, मार्केटिंग कह रहे हैं, इसमें कोई एक स्किल, दिस इज़ द वन स्किल, जैसे इसमें ब्रॉड होता है ना, मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड, बट उसमें फेसबुक आ गया, लिंक्डइन, कहता है यार आप क्या रिकमेंड करेंगे सुनने वालों को कि ये एक स्किल है जिसको पकड़ के रख लेना तो मतलब मार्केटिंग का वो एक्सपर्ट बन जाएगा? देखिए पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपकी जो आप हैं, मैं दोबारा कहूँगा जो आप हैं, आप वो अगर सिर्फ ईमानदारी से दिखाना शुरू कर दें तो आप थॉट लीडर बन जाते हैं। लोग अमूमन यहाँ गलती करते हैं कि लोग जो नहीं होते वो दिखाना चाहते हैं। लोग जिस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते उस पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, उस पे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, उस पे आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं और उस पे इतना कुछ करना शुरू कर देते हैं कि कुछ लोगों को साफ दिख रहा होता है कि ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, और यहाँ से आपकी ब्रांडिंग खराब रहती है। तो और अगर कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो, बन रहा है, तो वो उस हिसाब से दिखाए। वो अपने आप को ये नहीं कि अब देखें ना कि अगर आपने अभी लिंक्डइन सीखना शुरू किया और आपको 2 महीने हुए और आपने लिंक्डइन पे अपने काम भी करना शुरू कर दिया और आपने को किसी ने इनवाइट किया, जी आप लिंक्डइन पे आजकल बड़े एक्टिव हैं तो हम कल लिंक्डइन पे एक स्पीच रख रहे हैं, आप देंगे, तो आप वहाँ पे स्पीच देने चले गए। ये तो गलत है ना। गलत है। आप पहले खुद अपने आप को इतना तैयार तो करें। कॉन्फिडेंस ठीक है आपका होना चाहिए, अच्छी बात है, बट आप कोई एक प्लान तो रखें कि जी मैं इतना कुछ सीख लूँगा और उसको अप्लाई करूँगा अपने ऊपर और दूसरे लोगों पे फ्री में भी पढ़ाऊँगा, कुछ लोगों के लिंक्डइन ठीक करूँगा और फिर मैं स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में जाऊँगा। मैं उससे पहले स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में, पॉडकास्ट में नहीं जाऊँगा। अब आप देखेंगे मैंने अच्छे खासे साल इसलिए ज़ाया किए कि मैं बार बार ही समझता था कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग अभी पढ़ा नहीं सकता और मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड अभी स्ट्रगल कर रहा है। और फिर वो चलते चलते फिर मैंने क्या किया, 15 से ज़्यादा मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए पर्सनल ब्रांडिंग के और लिंक्डइन के, खुद और मेरे लिंक्डइन पे लिखा हुआ है वो सारा। 15 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज जो कि पेड थे ज़्यादातर, वो सारे कोर्सेज मैंने सिर्फ इसलिए किए कि एक तो मेरी खुद की नॉलेज और बढ़े, दूसरा मैं दूसरों को पढ़ाने के लिए मैं इस काबिल तो बन जाऊँ। आप सोचे, और आज भी मैं फुल टाइम पढ़ाता नहीं हूँ, आज भी मैं फुल टाइम इसको पर्सनल ब्रांडिंग और कोचिंग को पढ़ाना नहीं। आज मैं जाके पॉडकास्ट करना शुरू हुआ 2024 में, 2023 में। आज मैंने लोगों को इंटरव्यूज देने शुरू किए। तो आप सोचे ठीक है आप थोड़ा मुझसे पहले कर लें, आप मुझसे जल्दी कर लें, लेकिन अपने आप को ये ज़रूर सोचें, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फेक गुरु बन जाएं। पर्सनल ब्रांडिंग का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी चीज़ दिखाएं जो आप हैं नहीं। आप पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपने आप को एक्टिव कर दें लेकिन ऑफलाइन आप कहीं दिख ही नहीं रहे। इवन कि आप कहीं जाएं तो लोग कहें कि यार ये कहीं इवेंट्स में तो नहीं आता, ये कहीं दिखता तो नहीं है, किसी से मिलता तो नहीं है। या आपने अपना लिंक्डइन किसी एक बंदे को पकड़ा दिया कि जी मेरी रोजाना पोस्ट कर दिया करो, वो बंदा पोस्ट ऐसी कर रहा है कि किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया आपको पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं वो तुम तो हार्वर्ड के आर्टिकल्स पे कमेंट कर रहे थे ना इस टॉपिक पे, कहते हैं अच्छा उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ से ब्रांडिंग आउट होती है। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि आप एक अपनी स्किल, एक एक्सपर्ट एरिया पकड़ें, उस पर आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, उस पर काम करें, कोर्सेज करें, पढ़ें लिखें, फील्ड बनाएं और उसको दिखाएं लोगों को, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी, और फिर उसका एक लेवल बनाएं। जब वो पूरा हो जाए तो भाई खुदा के वास्ते आप पढ़ाने जाएं, फिर आप किसी की पॉडकास्ट में जाएं। क्यों, देखिए आज आपने 2 पॉडकास्ट और 2 स्पीकिंग एंगेजमेंट मना कर दिए ना, तो आपके पास कल 20 आएंगे, खुद आएंगे, जैसे मेरे पास आते हैं। लेकिन आज अगर वो 2-4 में आप जंप कर गए
और आपने सोचा नहीं यार मैंने जम करके इस पे जाना है, ये छोड़ूं कैसे, मैं किसी और को कैसे दूं, तो आप यकीन करें फिर आप लोगों को बोल बोल के जा रहे होंगे कि जी मुझे पॉडकास्ट में बुलाओ, या पैसे दे के जा रहे होंगे आप बिल्कुल कि जी ऐसे ही। पैसे दे के मैं जाऊंगा क्योंकि लोग तो मुझे नहीं बुलाएंगे। क्योंकि लोग जो है ना पॉडकास्ट पे ब्रांड्स को बुलाते हैं, या लोग उन लोगों को बुलाते हैं जो थॉट लीडर, या ब्रांड्स या थॉट लीडर, लोग किसी तीसरे बंदे को नहीं बुलाते। या तो आप पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट आप बिल्कुल देख ऐसे लें ही। वो होंगे, लेकिन ब्रांड्स और थॉट लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में। कि या तो आप कोई ब्रांड हो कि जिसका हर बंदा पॉडकास्ट करना चाह रहा है, या तो आप कोई थॉट लीडर हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स हो, पर्सनल ब्रांडिंग हो, लिंक्डइन हो, फ्रीलांसिंग हो, थॉट लीडर आप हैं और वो दिख रहा है आपको तो लोग आपको खुद बुलाएंगे। खुद बुलाएंगे। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं है और आप पुश करते जा रहे हैं, लोगों को जानबूझ के दिखा रहे हैं, लोगों को अपने प्रोफाइल भेज रहे हैं, यार देखो मेरा पॉडकास्ट करने से कितना फायदा हो, चलो पैसे भी ले लेना, तो ये ब्रांडिंग नहीं है। लोगों को पता है कि आप जबरदस्ती जा रहे हैं। इसमें अपने एड ऑन करें इसमें कि जैसे लोग एआई से अब आर्टिकल लिख लिख के डाल देते हैं, जैसे फेक बना कर डाल देते हैं, तो अभी इस तरह के जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? और इसमें ये भी बताइएगा कि एआई के थ्रू जो भी फ्रीलांसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए मैं समझता हूँ एआई जो है वो इंसान नहीं बना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम पता नहीं क्यों डरते हैं नहीं, इससे। ग्राफिक डिजाइनिंग का जैसे खुद ही खुद ग्राफिक्स हो रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का इम्पैक्ट पड़ा है। एआई इंसान ने बनाया है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए। जो बंदा किसी भी फील्ड में अगर वो एआई नहीं सीखेगा, मैं बता रहा हूँ, जो बंदा किसी भी फील्ड में अगर वो अपनी फील्ड में एआई ना नहीं सीखेगा आज, तो वो जरूर पीछे रह जाएगा। मतलब अब आपको मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर अगर एआई के टूल्स आज नहीं सीखेगा, आज देखें बहुत सारे लोग कैनवा के थ्रू काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक ग्राफिक डिजाइनर अगर एआई के टूल नहीं, मैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ उनको क्यूआर कोड नहीं डालने आते, वो अपने आप को डिजाइनर कहते हैं, और वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं करते कि जिससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर लें। वो अभी भी लगे हुए कि जी किसी तरह ब्रोशर बनवा लें। आप भाई क्यूआर कोड बनाना तो सीखो, क्यूआर कोड का इस्तेमाल तो सीखो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया में अभी इस वक्त आ चुकी होंगी ग्राफिक डिजाइनिंग में, बहुत ज्यादा चीजें, तो आप उसको सीखो। अगर आप अभी भी उसी लेवल पे हो, अगेन में ग्राफिक डिजाइन, उसी तरह से कंटेंट राइटर अगर थॉट्स लेने में 1 घंटा लगाता था, अपने आधा घंटा लगाता था, तो आज चैट जीपीटी से थॉट्स तो लेने सीखे। कुछ नहीं तो प्रॉम्प्ट्स जो डालते हैं आप चैट जीपीटी पे, को पायलट पे और दूसरे जो एआई टूल्स हैं, तो वो प्रॉम्प्ट्स एक कंटेंट राइटर अगर सीख के उसकी इंजीनियरिंग को वो पढ़ाना शुरू कर दे तो कमा सकता है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि एज अ कंटेंट राइटर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है कि जी अगर आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है तो मैं 1 दिन की वर्कशॉप करा रहा हूँ या करा रही हूँ, और वहाँ पे मैं आज सिखाऊंगी कि जी आपने प्रॉम्प्ट्स अगर ईमेल बनवानी है तो कैसे डालना है, अगर आपने मार्केटिंग प्लान बनवाना है तो कैसे डालना है, चैट जीपीटी 4 और 3 में फ़र्क क्या है, को पायलट में क्या फ़र्क है, कैसे इनपुट आते हैं, कैसे जाते हैं, आप वो भी पढ़ाना शुरू कर दें। फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए वो इस्तेमाल करें, कॉपी पेस्ट नहीं, आप उसके थॉट्स लें, आइडियाज़ लें जो आपको घंटों शायद लगते थे ब्रेनस्टॉर्म करते हुए, आप वो चैट जीपीटी से आइडियाज़ लें, आप वो प्लान्स बनवाएं, उसको देखें वो क्या बना रहा है, तो आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे और अच्छा कमाएंगे। अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, आप वही पत्थर की लकीर बने हुए आप हैं, तो कंटेंट राइटर भी गया आपका। उसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर आप आ जाएं, अब एआई का टूल ही नहीं सीख रहा, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ही नहीं रहा, और लोग कह रहे हैं कि जी ऐप बनानी है, इसमें एआई की इंटीग्रेशन करनी है। आप कह रहे हैं मुझे एआई नहीं आता, मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता एआई की कोई चीज़ इसमें, मुझे तो नहीं आती मशीन लर्निंग, मैं तो वही जो सॉफ्टवेयर बनते थे वैसे ही बना सकता हूँ। तो आप सोचें वो भी बंदा गया काम से। उसी तरह जो बंदा मार्केटर है, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, वो एआई के टूल्स इस्तेमाल करके एनालिटिक्स नहीं निकाल रहा, कैंपेन्स को नहीं रिव्यू कर रहा, और बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप, एक बंदा पॉडकास्ट कर रहा है वो एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक वीडियो एडिटर है वो एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिससे वॉइस ठीक हो जाती है, जिससे नॉइस कैंसिल हो जाएगी, जिससे और कोई इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो वीडियो एडिटर भी गया काम से, क्योंकि वो एआई का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो सोच रहा है कि यार ये तो मैं इतनी मुश्किल से ये इफेक्ट बनाता था जो मैंने सीखा था अपनी पढ़ाई में, और ये तो 1 मिनट में बन जाता है, तो भाई तुम 1 मिनट में बनाओ और 10 प्रोजेक्ट करो। तुम ये सोचो कि वो टूल तुम सीख लो, ये छोड़ दो, और वो सीखते हुए तुम्हें तो दोनों आता है, तुम तो एक्सपर्ट है। देखिए ना, जिसको गाड़ी अगर मैनुअल चलानी आती है वो ऑटो आराम से चला लेता है, जिसको सिर्फ ऑटो आती है वो मैनुअल नहीं चला पाता, और वो बड़ी मुश्किलों से सीखता है। मैनुअल वाला, जिसको मैनुअल चलानी आती है गाड़ी, वो ऑटो उसके लिए कोई मसला नहीं है, बस वो तो फिर वो कहता है यार मेरा एक पैर खाली क्यों हो गया यार। तो अब ये इश्यूज है। अच्छा तो फिर एक सवाल है,
हमने ना बड़ी बातें कर ली एआई के ऊपर और फ्रीलांसिंग के ऊपर, आपने एसोसिएशन बना दी, बहुत गूगल पे काम कर लिया, तो आपको बेसिकली क्या लगता है कि पाकिस्तान को फ्रीलांसर की ज़रूरत है, या फ्रीलांसर्स को जो चाहिए कि उनको डॉलर की ज़रूरत है, या फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और ये डॉलर्स फ्रीलांसर्स को भी चाहिए। आपस में को रिलेशन, कन्वर्जन, बिल्कुल कन्वर्जन रेट आप देखें तो हर बंदा, हर इदारा आज डॉलर्स में कमाना चाहता है, और वो डॉलर्स में कमा के उसको कोई इन्फ्लेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर महंगाई जहाँ जा रही है उसको कोई परवाह नहीं है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, क्या चीज़ महंगी हो रही है, अगर वो डॉलर्स में कमा। और जब मुल्क में डॉलर्स आते हैं तो हमारे मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग से फ़ायदा है। और फ्रीलांसर जो हैं वो चाहते हैं कि जी हम डॉलर्स में कमाएं और हमें कोई तंग ना करे। तो मैं आपको खुद एज अ CEO ऑफ दिस एसोसिएशन बता रहा हूँ कि हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे और इदारे स्टेक होल्डर्स हों, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे बैंक्स हों, चाहे वो फिनटेक कंपनीज हो, पेमेंट कंपनीज हो, हर इदारा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स तक, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चाहे वो वेलफेयर इदारे हो, आप देखें हर बंदा अपनी स्पीचेस, अपने इनिशिएटिव्स में फ्रीलांसिंग, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब इस पे काम कर रहे हैं। कल तो मैंने देखा है सैलानी वालों ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल भी इंस्टॉलमेंट पे, तो आप देखिए मोबाइल किस्तों पे, लैपटॉप किस्तों पे लोग लेकर आ रहे हैं इस तरह के इनिशिएटिव। फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशंस हो, और बहुत सारे इदारे, EU हो, हर इदारा फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है, डिजिटल पे काम कर रहा है, फ्रीलांसर्स पे काम कर रहा है, और हर इदारा फैसिलिटेट करना चाह रहा है, हम भी फैसिलिटेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कोरिलेट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल डॉलर्स की ज़रूरत है और फ्रीलांसर्स को भी डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान में डॉलर्स आने से बिल्कुल फ़ायदा होगा, और फ्रीलांसर्स के फ़ायदे के लिए बिल्कुल ये पाकिस्तान काम कर रहा है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। कोई ऐसी एडवाइस आपको मिली हो अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए मैंने मतलब एक एडवाइस जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और वो एडवाइस ये है कि जी कोई भी अगर मैं काम करता हूँ तो वो कंसिस्टेंसी से ज़रूर करना चाहिए, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिग्रेट भी इस चीज़ का है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे छोड़ दी। कुछ चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू की तो फिर पढ़ा नहीं, कुछ चीज़ों पर मैंने इनिशिएटिव लिया तो उसको पूरा आगे नहीं लेकर गया, तो कुछ जगह शायद ऐसा काम शुरू किया जो कि लंबा लेके चलना चाहिए था, वो वहीं छोड़ दिया। तो मैं फिर उस एडवाइस को आज तक फॉलो कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, कि जी कंसिस्टेंसी से आपको कुछ चीज़ करनी चाहिए और उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, और मैं ख़ुद भी उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक तो एडवाइस है, और आप ये हर फील्ड में अप्लाई कर लें, चाहे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, अगर आप वो कंसिस्टेंटली जो है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, एडवाइस भी लें, समझें, सीखें, तो आपकी वो चीज़ सही चली जाती है। लेकिन अगर आप वो बीच में गिव अप कर देते हैं, फिर दूसरा काम शुरू कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली फ़ायदा ही नहीं होता उसका। अभी आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं एज अ पर्सनल ब्रांडिंग? अगर जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे कैरियर को अपने, अभी तक सोच रहे हैं आज शुरू कर देंगे, तो आप उनको भी कहाँ देख रहे हैं कि वो कहाँ होंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, और आपके अपने गोल्स भी क्या हैं? देखिए इस वक्त तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान से ही मेरे पास पता नहीं लिंक्डइन, फेसबुक और मेरे जो 2 व्हाट्सएप है, इतने मैसेजेस रोज़ाना आते हैं कि उन सबको पर्सनल ब्रांडिंग पढ़नी, ठीक है, उन सबको पर्सनल ब्रांडिंग की टिप्स देनी। क्योंकि पाकिस्तान में मैं कोई पैसे ऐसे नहीं लेता, तो मैं तो जितना टाइम दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ टाइम दूँ। मुल्क से बाहर तो ऑब्वियसली मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं पर आवर भी चार्जेस लेता हूँ, कंसल्टेंसी के भी महीने के चार्ज करता हूँ दुबई से। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसका स्कोप तो बहुत बढ़ेगा आगे, और आगे आने वाले सालों में इसका स्कोप बढ़ेगा। अभी इस वक्त बताने की बात है, मैं अपने आप को अगर 5 साल में देख रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पॉडकास्ट में आज बताना चाहूँगा कि जितना कुछ मैंने आज आपकी पॉडकास्ट में भी जो बताया, और डिफरेंट जो मेरी जितनी पॉडकास्ट आजकल हो रही हैं, उन सब में मैं अपने इदारा पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का जो सारा बताता हूँ कि जी हम क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें हमारे चेयरमैन, हमारे को-फाउंडर, हमारी टीम सब शामिल है। तो ये सारे काम जब हम लिंक्डइन पे 2.5 साल से मैं स्पेशली लगाता हुआ आया हूँ, तो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे जगहों पे ये एसोसिएशन है नहीं तो कुछ इदारों ने हमें खुद कांटेक्ट किया है कि यार हमारे मुल्क में आके आप ये एसोसिएशन बनाएं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ये कहा कि जी एक इदारा डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जहाँ पे
इंस्टेबिलिटी भी है, जहाँ पे थोड़े और इश्यूज भी हैं, वहाँ पे रह के एक इदारा गूगल को लेकर आ गया। एक इदारा इतना काम कर रहा है, बजट भी इतने ज़्यादा नहीं है उनके पास, खुद अपनी जेब से भी डाल रहा है, और वो इदारा अगर हमारे मुल्क में आके एक फ्रीलांसर एसोसिएशन बनाए, हमें चलाना सिखाए, खुद भी चलाए उसको कुछ साल, तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो अभी हमने 3 मुल्कों के अंदर और ये एक कॉन्सेप्ट पेपर सबमिट करवा चुके हैं कि हम आपके साथ मिलके इस इदारे को चलाएंगे, एक फ्रीलांसर एसोसिएशन उस मुल्क की बनाएंगे। तो ये हमारे मुल्क की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि मुल्क का नाम भी रोशन होगा। कि आज तक शायद मेरा नहीं ख्याल है कि एसोसिएशन बहुत सारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि एक एसोसिएशन को ये बुलाया जाए कि जी आप हमारे मुल्क में आके बिल्कुल ऐसी एसोसिएशन बनाएं, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, और हमारे पास बजट भी हैं, और हम आपको शुरू के अंदर आपके साथ मिल के रन करेंगे, फिर हम इसको रन करेंगे। ऐसा कौन सा स्किल जो आप कहते हैं कि मुझे, जैसे हमें, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड की, पढ़ाई कहते हैं कि ख़त्म नहीं होगी और बंदे को कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्किल आपको लगता है कि मुझे अब सीख लेना चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस स्किल को सीख लूँ? नहीं, मेरे ख्याल से मैं जो है ना, पता नहीं इसको स्किल कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट क्योंकि मेरे आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ टीवी पे माशाल्लाह से बहुत हो रहे हैं, इनके वॉइस ऑफ अमेरिका, DW जर्मनी, दे ऑल फीचर्ड मी रिसेंटली। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, माँ बाप की दुआएं हैं। बट एक चीज़ जो है मेरी शुरू से बड़ी लैकिंग रही है, सुस्ती भी रही है इसमें, और हेजिटेशन भी रही है, और लोग अब जो है ना लिख लिख के मुझे कहना शुरू हो गए हैं कि जी आप अपनी खुद की वीडियोस क्यों नहीं बनाते। हमें जब आपकी टिप्स या लिंक्डइन के बारे में या पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कुछ सुनना होता है आपको, तो हम डिफरेंट पॉडकास्ट को और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को ढूंढते हैं कि जी तुफैल साहब ने यहाँ पे कोई पॉडकास्ट किया होगा तो वो निकालो, या हमें किसी और को कुछ सुनाना होगा जी ये तुफैल साहब है, तो हमें जाके यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। हम आपके पेजेस पे वो वीडियोस अगर देखते भी हैं तो वो किसी और की होती हैं, जैसे मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये भी एक स्किल, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है, और मैं क्योंकि थोड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे तरीके से करूँ, वो आज तक नहीं हो सका, और इंशाल्लाह इरादा इस चीज़ का है कि मैं इस पर अब ज़रूर काम करूँगा। और शायद अगर मैं 1 साल पहले शुरू कर चुका होता तो आज मैं 250-300 वीडियोज़ बना चुका होता, और मेरे पास कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है लिंक्डइन का, पर्सनल ब्रांडिंग का, और बहुत सारी चीज़ों का जो मेरी जर्नी रही है। तो अब मैं सोचता हूँ कि इस स्किल को सीखूँ कि जी ये किस तरह से रिकॉर्ड होता है, कैसे इसकी एडिटिंग होगी, कैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा, कैसे अपना टाइम निकालूंगा इतना, क्योंकि ये टाइम भी नहीं है। और लोग कैसे कर रहे हैं माशाल्लाह से, इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो इतने ज़्यादा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रोज़ाना वीडियोस बनाते हैं, हम सब उसको देख के सीखते भी हैं। तो मैं समझता हूँ लोग भी शायद मुझसे बहुत सीखेंगे, इसलिए लोग मुझे कह भी रहे हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा सुस्ती और शायद वो स्किल भी नहीं है मेरे अंदर, मैंने अभी रिसेंटली ये सारा कुछ स्टार्ट किया है। तो अब इरादा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे कि मैं अब वीडियोस अपनी भी बनाऊं और उसमें इस तरह की चीज़ें शेयर करूं। अच्छा, इसमें जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या जैसे, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं और आपको थोड़ा सा डिसहार्ट भी करते हैं, तो कभी कभार डीमोटिवेशंस भी हो जाती होंगी, तो उसको फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? बहुत आते हैं, और मैं अब तो कोशिश करता हूँ कि रिएक्ट ना करूँ, रिस्पॉन्ड करूँ, और इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। कोशिश करता हूँ, बहुत सी दफ़ा शायद कर जाता हूँ मैं रिएक्ट, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि अपने आप को इतना सिखाऊँ, काम रखूं कि मैं जो है रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट ना करूं। और अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे मैं जितना एक्टिव हूं, तो जितने नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं तो मैं कोशिश करता हूं पहला दूसरा जवाब जो है मेरा पॉजिटिव ही हो और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, रिएक्ट ना करूँ उस कमेंट पे। कोशिश ये होती है, और मैं समझता हूँ सबकी कोशिश यही होती है। कभी कभार बंदा रिएक्ट कर जाता है, वरना बाद में हर किसी को ही अफसोस होता है। आप जब रिएक्ट कर जाते हैं तो उसके बाद आपको अफसोस ही होता है कि जी आपने रिएक्ट क्यों कर दिया। तो फ़ैल अहमद की अगर हम पूछेंगे यार ये की हैबिट जो उसको लगती है कि दिस इज़ द सक्सेसफुल की हैबिट, इसकी वजह से मैं हैबिट की वजह से कामयाब हूँ। देखिए, मैंने ना पढ़ना नहीं छोड़ा आज तक। मैं हर चीज़ पे पढ़ता बहुत हूँ, और मैंने पढ़ाई को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आज तक रखा हुआ है। मुझे 15 साल हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए, और मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ से अभी तक मैं पढ़ता बहुत हूँ और मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। चाहे वो किताब हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो मैंने कोई मोबाइल पे कोई चीज़ खोली हुई है, चाहे वो आप जैसे किसी कंटेंट क्रिएटर ने मुझे कुछ भेजा हुआ है, चाहे मुझे किसी और ने कोई काम दिया हुआ है कि जी सवाल बनाने हैं आपने, मेरी पॉडकास्ट होने वाली है,
तो मैं उस पर पढ़ता बहुत हूँ। और अब एआई के टूल्स आ गए, आपको पता है मेटा एआई जो है आपके व्हाट्सएप पर ही है, तो मैं वहाँ से कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ मुझे सीखना, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर मैं इन सब चीज़ों को नहीं करता तो शायद मैं इतना कामयाब नहीं होता किसी भी फील्ड में। क्यों, देखिए आप एसोसिएशन को अगर चला रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जाके दुनिया में एसोसिएशन कैसे चलाई जा रही है। आपने अगर टीम बिल्डिंग करनी है तो आपने पहले देखना पड़ेगा टीम बिल्डिंग होती कैसे है। आप अगर अपनी टीम को लिंक्डइन सिखाना चाह रहे हैं कि जी लिंक्डइन पे आप ऐसे पोस्ट करें, लिंक्डइन को ऐसे करें, तो आपको खुद लिंक्डइन आता है नहीं आता, आप वो कैसे पढ़ेंगे। अब अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको खुद आता है नहीं आता, ब्रांडिंग होती क्या है आपको खुद नहीं पता। आप क्योंकि देखिए आप अब वो ज़माना चला गया, गूगल सबसे बड़ा टीचर है। अब आप गूगल को नहीं बीट कर सकते ऐसे, तो आपको उसके साथ रहने के लिए अपनी एटलीस्ट जो करंटली चीज़ें चल रही हैं वो आपको पढ़नी लिखनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। अगर आप उससे दूर हो जाएंगे, जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जॉब में इतना बिजी हूँ, मैं तो पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंटरव्यूज़ में इतना जा रहा हूँ, मैं तो इतनी बिजी हूँ, मैं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो इसका मतलब है फिर आपको अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए। वो आप बिल्कुल टाइमली कर देते हो, बार बार आपको रिप्लाई करता है, मैसेज नोटिफिकेशन देता है मोबाइल के, जी आप अपग्रेड कर लें, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करते हो, ना कोई कोर्स करते हो अपनी फील्ड का, क्योंकि आप कहते हो मुझे सारे कोर्स आते हैं, आप इंटरनेशनली भी कोई कोर्स नहीं करते, आप कोई आर्टिकल नहीं पढ़ते। फिर देखें मैं हर संडे को, आज भी मेरे ख्याल से मुझे 10 साल हो गए, मैं एक अंग्रेज़ी का और एक उर्दू का अखबार आज तक पढ़ता हूँ। और मेरी ऐसी आदत है, अगर मैं वो अखबार ना पढूं तो मैं वो अखबार बैग में लेके ऑफिस चले आता हूँ, और ऑफिस में भी ना पढ़ सकूँ तो वापस मैं लेकर आता हूँ। और जब तक वो अखबार दोनों मैं ना पढ़ लूँ तो मेरे घर वाले भी मेरे आगे पीछे रखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी अब आदत है अखबार पढ़ने की। और देखिए आप अखबार ही नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस बैंक ने किस बैंक के साथ मर्जर कर लिया, कौन सी कंपनी पाकिस्तान में आ गई, कौन सी कंपनी चली गई। आपको कैसे पता चलेगा बिजनेस की न्यूज़, आपको कैसे पता चलेगा पॉलिटिकल का, आपको कैसे पता चलेगा आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये सारा कुछ आपको अखबार से पता चलता है। फिर आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। तो अब लोग इसको भी नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। मैं इवन के बहुत सी दफ़ा अपने जानने वालों को देता हूँ तो ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है कि भाई एक पेज ही पढ़ लो इसका। तो मैं समझता हूँ पढ़ने लिखने का काम हर फील्ड में है, हर फील्ड में बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती है और आपको अप्लाई भी करनी चाहिए। अगर हम बात करते भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप उनको पहले स्टेप्स उनको क्या बताएंगे कि खुद से कुछ पढ़ना चाहे तो वो कैसे पढ़ें, और उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए कोई भी अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाहता है? तो ये पहला स्टेप तो ये है कि आप अपनी काउंसलिंग करें, या किसी एसोसिएशन जैसे हमारी है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, या किसी बंदे से आप बैठ के उसके साथ मशवरा करें, काउंसलिंग करें। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और वो चीज़ जिस चीज़ में आप अच्छे हैं या आपका इंटरेस्ट है, क्या उस चीज़ का स्कोप भी है, क्या उसमें लोग कमा रहे हैं, क्या उसमें लोगों ने एक जर्नी बनाई हुई है, फिर उनको ढूंढें। और ये पहले रिसर्च करें, डायरेक्ट जंप इन नहीं कर लें आपके बस कोई कोर्स ले लिया आपने, आपका इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। तो पहला स्टेप क्या है कि आप पहले इस चीज़ की काउंसलिंग करें अपनी आपकी, कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। फिर उस चीज़ के बंदे को ढूंढें, या एसोसिएशन हमारे उससे रब्ता करेंगे, हम मिलवाएं आपको किसी से, या ऑनलाइन आपके साथ कुछ बात करें, और फिर उसके बाद से उसका स्कोप वगैरह सारा समझें कि जी कितना वो कमा रहा है बंदा खुद। ये नहीं कि वो पढ़ाने वाले के पास ही चले जाएं आप, और आप जो है उसी के पास चले, उसी के पास कोर्स भी ले लिया, उसी से सारे मशवरे भी कर लिए, तो वो तो वही बताएगा कि जो वो पढ़ा रहा है, जो उसी का स्कोप होगा वही पूरी दुनिया में छाया हुआ होगा, और उसी वही चीज़ में आप भी अच्छे हो जाएंगे बस। तो आपने पहले खुद रिसर्च करके फिर ढूंढना है। सेकेंड स्टेप में आपने जब वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उस फील्ड की स्किल हासिल करें। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वेलफेयर इदारे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स करा रही हैं। आप वो ट्रेनिंग लें, कोर्स करें, कंप्लीट करें, ना हो तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ लें, यूट्यूब पे आप पढ़ लें। तो दूसरा, फिर वो जब कर लें तो उस दौरान पोर्टफोलियो भी बनाएं अपना, फ्री में काम करें। अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करें, अपना पेज बना के अपने ब्रांडिंग पे अप्लाई करें, किसी का पेज पकड़ लें, उसको मैनेज करना शुरू कर दें,
AI के टूल्स इस्तेमाल करके पोस्ट बना के उसको पोस्ट करना शुरू कर दें, कैंपेन चलाना सीख लें। तो ये आप दूसरे स्टेप पे आप कोशिश करें, जो पढ़ रहे हैं उसके साथ अपना पोर्टफोलियो भी आपका बनता रहे, लोगों के साथ काम करा पाकिस्तान में ही आप भले करना शुरू कर दें और पोर्टफोलियो आपका बने। फिर आप उसके साथ तीसरे स्टेप में आप जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो, गुरु हो, freelancer.com है और बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स हैं, एज पर द एक्सपर्ट एरिया, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उसको भी समझें कि वहाँ पे एज अ बिगनर अकाउंट कैसे बनता है। आप जाके उस समझें, और उसके भी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो और बहुत सारे इदारे, टॉपटेल है, इन सब के एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप कोशिश करें यूट्यूब पे वीडियोस देखें, नोटिंग्स करें, समझें, सीखें, और उसके भी एक्सपर्ट अगर आप बात कर सकते हैं तो बात करें और फिर अकाउंट अपना बनाएं वहाँ पे, और वहाँ पे ऑब्वियसली आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ पे बिडिंग करें, उसके तरीके को, एल्गोरिथम को समझें, उसकी साइंस को समझें, क्योंकि देखिए इतना आसान तो नहीं है कि इदारे इतनी पूरी दुनिया में काम दे रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग है दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख फ्रीलांसर हैं। तो अब इतने फ्रीलांसर्स कुछ कमा तो यहीं से रहे हैं या डायरेक्टली क्लाइंट से कमा रहे हैं, यहाँ से फिर आपकी जर्नी डॉलर की स्टार्ट हो जाती है। और असल चीज़ ये है कि भी अगर आपका लिंक्डइन पे सर्विस पेज है तो आप उसको भी एक्सप्लोर करें, वहाँ पे कोई कमीशन नहीं होगा आपका। वहाँ पे आप डायरेक्टली US UK का क्लाइंट भी हंट कर सकते हैं, और लिंक्डइन का जो सर्विस पेज है उस पे के थ्रू आप वहाँ से भी क्लाइंट हंट कर सकते हैं, फिश कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में अगर हम कहते हैं, जैसे मुझे भी थोड़ा सा आ रहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग आपस में को रिलेशन इनका बनता है, या पर्सनल ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है और फ्रीलांसिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है? देखिए ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पर्सनल ब्रांडिंग तो फ्रीलांसर की ज़रूरत है। पर्सनल ब्रांडिंग तो फ्रीलांसर की ज़रूरत है ना, कि फ्रीलांसर को अगर एक ब्रांड बन जाएगा तो हर बंदा उससे काम कराना चाहेगा, हर बंदा उससे मोबाइल की ऐप बनवाना चाहेगा। और लोग बताएंगे कि अगर आप तहसीन से मोबाइल ऐप बनवाएंगे ना, वो बहुत महंगा बंदा है। तहसीन तो इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट भी नहीं देता। तो ये ब्रांड है ना, कि आपने वो एज अ थॉट लीडर बन गए कि मोबाइल ऐप की साइंस आपको पता है। लोग आपको डॉक्टर कहते हैं मोबाइल ऐप का। बड़ी बड़ी कंपनीज आके सिर्फ ये मशवरा करती है, मोबाइल ऐप देख के बताओ ज़रा तहसीन सही है। ये ब्रांडिंग है आपकी। अगर आपका ऐसा ब्रांड बनेगा तो ऑब्वियसली फ्रीलांसर तो क्या, एक प्रोफेशनल, डॉक्टर, स्टूडेंट, हर बंदा मशहूर होगा। तो पहले क्या स्टेप्स आना चाहिए, फ्रीलांसिंग या पर्सनल ब्रांडिंग? देखिए पर्सनल ब्रांडिंग पहले आनी चाहिए, चाहे वो फ्रीलांसिंग आपने आगे करनी है। देखिए वो तो पेशा है ना, एक फ्रीलांसिंग तो एक आज़ाद रह के कमाना है। अब पर्सनल ब्रांडिंग तो अपने आप को एज अ थॉट लीडर बनाना। किसी भी चीज़ में बनाए आप, फ्रीलांसिंग के अंदर किसी चीज़ में बनाए, पॉडकास्ट के अंदर बनाए। क्या पॉडकास्ट की साइंस का भी तो कोई बंदा होगा ना। ये आपने इतना अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है, लोग इसके भी तो एक्सपर्ट होंगे पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। और लोग कहते होंगे कि जी इस बंदे से स्टूडियो अगर बनवाना है तो ये तो बहुत महंगा बनाता है, ये तो आइडिया देने के भी पैसे लेता है। तो ये ब्रांडिंग होती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग में पहला स्टेप ये है कि आप अपना प्लान बनाएं, जैसे किसी कंपनी का प्लान बनता है, जैसे एक पॉडकास्ट स्टूडियो का प्लान बनता है कि भाई आपके एक्सपर्ट एरियाज कौन से हैं, सॉट एनालिसिस, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या हैं, आप किन चैनल्स पे जाएंगे, आपको क्या अपने एक्सपर्ट एरिया और टारगेट ऑडियंस के मुताबिक लिंक्डइन चूज करना है, इंस्टाग्राम चूज करना है, टिकटॉक चूज करना है, फेसबुक चूज करना है, और उसके बाद से आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या वीडियोस बनाएंगे, कौन से कंटेंट डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, कितना डालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या, ये आपका पूरा प्लान बन जाए। फिर आप पूरे साल एग्जीक्यूट करें और देखें विद इन 3 months 4 months आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। डन हो गया। अगर कोई फ्रीलांसिंग में बिल्कुल आना चाहे तो अगर हम काउंट करें स्किल्स फ्रीलांसिंग के अंदर, तो कभी काउंट किया है कि फ्रीलांसिंग में इतने स्किल्स हैं? बहुत स्किल्स। काउंट अगर मिले? काउंट तो नहीं किया। मैं समझता हूँ कि मैं तो मेरे ख्याल से हर महीने एक नई स्किल लोगों से सुनता हूँ। आज मैंने आपसे भी सीखा कुछ कि जो काम आप कर रहे हैं वो भी मुझे इतना इल्म नहीं था कि इस तरह से ऑनलाइन बाहर मुल्क में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा होगा। तो ये मुझे नहीं पता था। मैं कसूर में एक सिविल इंजीनियर आई थिंक था, वो इस तरह की इंजीनियरिंग साइड का कोई बंदा था। मुझे वो स्किल का कभी पता ही नहीं था कि वो भी ऑनलाइन बैठ के डिज़ाइन वगैरह कोई बना सकता है। मुझे कभी नहीं पता था। मैं जब स्कर्दू गया हूँ तो मुझे पता चला एक लॉयर वहाँ पर है जो कहता है मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और मैं ऑनलाइन अपनी लीगल एडवाइस देके कमा रहा हूँ। तो मैं तो रोज़ाना सीखता भी रहता हूँ कि मुझे हर दिन एक नई स्किल मिलती है। और मैं अब खुद इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि देखें आज वो ज़माना चला गया कि आप लॉयर को ढूंढें, उसके ऑफिस जाएं, चैम्बर में बाहर खड़े रहें, फिर उसकी फ़ीस पता करें,
फिर बताएं कि जी कल मैं दोबारा आऊँगा। आज वो लॉयर जो ऑनलाइन है, जिसकी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, हर चैनल पे बैठा हुआ है, आज उसको ऑनलाइन के थ्रू उससे फीस जाके देखनी है, उसको बताना है कि जी ये मसला है, वो बताएगा जी हाँ ये मसला मैं सॉल्व करता हूँ ऑनलाइन, आपने जूम पे एडवाइस ले ली, दैट्स इट। आज वो लॉयर कामयाब होगा। मतलब हर बंदा अपने एरिया में भी फ्रीलांसिंग कर सकता है। क्यों? फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बाहर मुल्क में काम करें। फ्रीलांसिंग का तो मतलब है आज़ाद रह के काम करना। ठीक है, आप ऑनलाइन काम करें। अब बहुत ये जो राइडिंग एप्स हैं, ये कैप्टन जो होते हैं जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं आपको मुझे, ये भी तो फ्रीलांसर है। ये भी फ्रीलांसर्स हैं। और ये मोबाइल इनेबल्ड है, आईटी इनेबल्ड है। मोबाइल के थ्रू ये राइट्स को लेते हैं और ये मोबाइल के थ्रू कमा रहे हैं। तो फ्रीलांसर लॉयर भी है, फ्रीलांसर एक कंसल्टेंट भी है, फ्रीलांसर एक मीडिया का होस्ट भी है जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, एक चैनल पर जो है मॉर्निंग शो भी करता है। अब क्या है कि वो पाकिस्तान में कर रहा है, वो पाकिस्तान से बाहर भी कर सकता है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है अगर यहाँ पे बैठ के डबिंग कर रहा है तो बाहर मुल्क में भी करके कमा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा मैसेज देने चाहे वो फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग में, तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत आपने वीडियोस देख ली, पॉडकास्ट कब तक देखते रहेंगे? कब आप इन पॉडकास्ट में आएंगे? आज डिसाइड कर लें, ये सब स्कैम नहीं है। ये जो इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, ये तहसीन भाई आज मेरे सामने बैठे हैं पॉडकास्ट, तो आज इनकी भी एक जर्नी थी, मेरी भी एक जर्नी, आपकी जर्नी कब कौन सुनेगा? क्या आप सिर्फ पॉडकास्ट देखते रहेंगे? क्या आप सिर्फ जो है ना उसको शेयर करते रहेंगे? क्या आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुश होते रहेंगे? क्या आप सिर्फ जो है कोर्सेज करते रहेंगे? आप डिसाइड कर लें, ये कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जाता है, और आप कब तक मोटिवेशन का सहारा लेके मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते सुनते आप जिंदा रहेंगे और आप कहेंगे ये सब तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो कभी भी नहीं बन सकते। तो भाई, हर चीज़ स्कैम नहीं होती, हर बंदा ऐसे ही आया है। हमने भी कल को कुछ सुना था, हमने भी कल को कोई किताब में कुछ पढ़ा था, हमने कोई अखबार में कुछ पढ़ा था। तो आज आपके जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं भाई, आप आज अपने ऊपर कुछ काम कर लें, इस पॉडकास्ट से ही कुछ निकाल लें कि आज मैं चलें ये पॉडकास्ट कर लिया, मेरा भी 5 साल का प्लान है, मैं आज 5 साल का प्लान आप गारंटी के साथ बता दें। आप जितने लोगों से आज के बाद मेरी पॉडकास्ट के बाद अब मिलें, आप सबसे पूछना शुरू कर देंगे जी आपके पास 5 साल का प्लान है, उनके पास नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क का प्लान बनाया होगा उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही होता है। उनके पास पाकिस्तान 5 साल में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में कौन सा मिनिस्टर लगना चाहिए, पाकिस्तान में इंटरनेट कैसे चलना चाहिए, पाकिस्तान में आईटी मिनिस्टर को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, आईटी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, टैक्स लगना चाहिए, ये सारा हर बच्चे के पास और हर प्रोफेशनल के पास प्लान बाकायदा होगा और वो उस पर स्पीच कर सकेगा। लेकिन जहां आप उससे पूछेंगे भाई आपका अपना प्लान या अपना पर्सनल ब्रांडिंग का या ग्रोथ का प्लान है, तो कहेगा नहीं वो मैंने नहीं बनाया। वो भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ भी मैं, यार वो एक नया मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मिला है तो मैं उसको देख रहा हूँ, बस उसको फॉलो करने वाला हूँ। देन वो बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है कि अगर उसको शॉर्ट पे कहूँ, शुरू कर दे, बस शुरू कर दे, बस अब बहुत हो गया, जरूरत नहीं है, अब आपका नंबर आ गया। हाँ, बहुत हो गया, अब आप कर ले, क्योंकि टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है जब से एआई आई है तो वो जो काम, इसमें हमारा एक छोटा सा और डिस्कशन हो जाए, जो हम पहले मैं अपना भी कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जैसे हमने गूगल की बात की, तो मैं भी एआई पे रिसर्च कर रहा था, तो कोई मुझे अगर आपसे सवाल करने थे जैसे आपके बारे में मानना था, यकीन करें मैंने नहीं पढ़ा, गाड़ी में था मैं, 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव होती घर से यहाँ तक, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे तुफैल के बारे में बता दे, और वो मुझे बताए कि ये कौन है, वो मुझे आपके बारे में बताता चला गया, और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप इतने भी फास्ट हैं तो आपकी सारी चीज़ें भी, अगर आप मोबाइल आपके पास है तो वो बोलने वाला आ गया। आप अपनी, अगर आपकी उर्दू की ज़बान है, इंग्लिश की ज़बान है, तो पंजाबी भी है, तो मैंने देखा तो पंजाबी में भी बोल रहा था, ऐसी मैं तफरी करने लगा, मैंने कहा पंजाबी में बताओ, तो इतना फास्ट हो गया कि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ने का ज़माना तो वो ख़त्म हो गया, आप स्टार्ट कर दें बस आज से ही। बिल्कुल, आज से स्टार्ट करें आप, क्योंकि देखें कब कोई बंदा आपके अलावा कुछ नहीं है, मतलब आपके अलावा आपको कोई और नहीं उठा सकता, आपने खुद ही उठना है। आपने अगर फाइनेंशियल स्टेबल होना है या अपनी फैमिली को करना है, और तो आप बस उठ जाए और स्टार्ट करें, छोड़े ये सारा कुछ दूसरों के प्लान बनाना, मुल्क के प्लान बनाना। अगर मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है तो डॉलर्स लेकर आए मुल्क में। बस आज की पॉडकास्ट का हमारा मकसद ही यही कि स्टार्ट कर दें, बस स्टार्ट कर, चाहे वो फ्रीलांसर बने या कुछ भी उन्होंने करना है वो स्टार्ट कर दें बस। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने का सर। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।